एक समय की बात है, शांतिपुर नाम का एक सुंदर गांव हुआ करता था। उस गांव में अमन नाम का एक गरीब आदमी अपनी छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में अकेले रहता था। अमन के माता पिता का देहांत तब हुआ था जब वह सिर्फ 15 साल का था। तब से वह गांव के होटलों में बर्तन साफ करने का काम करके अपना गुजारा करता था। एक दिन अमन ने अपने मालिक कैलाश से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की गुजारिश की। मालिक, क्या मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ सकती है? जो मुझे मिलता है उसमें गुजारा मुश्किल हो रहा है। कैलाश, अरे तुझे 250 रुपये ही मिलेंगे महीने के। 2-4 बर्तन साफ करने के लिए तुझे 1000 दूंगा क्या? काम करना है तो कर, नहीं तो निकल। मैं तो बस 50 रुपये बढ़ाने की बात कर रहा था मालिक। अरे तुझे काम नहीं करना तो निकल यहां से। और सुनो गांव वालों, अगर किसी ने इस निकम्मे को काम दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमन चुपचाप सब सुनता रहा और किसी से कुछ नहीं कहा। उसकी नौकरी। फिर वह राजू की दुकान पर गया। राजू भाई, मुझे 1 किलो चावल दे दो। अमन भाई, माफ करना, लेकिन अब और उधार नहीं दे सकता। पहले का उधार बहुत हो गया है, मेरी भी मजबूरी है। ठीक है भाई, आज के लिए दे दो, कल से नहीं आऊंगा। राजू ने उसे 1 किलो चावल दिया और लेकिन 2-3 दिन के भीतर उसकी हालत और खराब हो गई। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं। राजू भाई भी उधार नहीं देंगे। क्या करूं? हाँ, जंगल जाता हूं, शायद वहां कुछ खाने को मिल जाए। यह सोचकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। पूरा जंगल घूम लेने के बाद भी उसे कुछ खाने को नहीं मिला। भूखा प्यासा वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अमन, हे भगवान, अब क्या करूं? तभी उसकी नजर एक जादुई खरगोश पर पड़ी जो अपने जादू से फल प्रकट कर रहा था। ये खरगोश तो बोल भी सकता है और जादू भी कर सकता है। वह चुपचाप भागने ही वाला था कि खरगोश ने उसे रोक लिया। खरगोश, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लेकिन तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मेरे पास ना पैसा है ना काम, इसलिए सोचा कि जंगल में कुछ मिल जाए खाने को। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वैसे भी मैं भी अकेला हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बिल्कुल, आज से हम दोनों दोस्त हैं। खरगोश ने जादू करके स्वादिष्ट भोजन प्रकट किया। वाह, कमाल कर दिया दोस्त। खरगोश ने कहा कि उसका जादू का खाना कभी खराब नहीं होगा। धीरे धीरे अमन की जिंदगी बदल गई। वह अमीर हो गया, नया घर खरीदा, बड़ी बड़ी गाड़ियां लीं और व्यापार शुरू कर दिया। गांव वालों को उसकी तरक्की पर शक होने लगा। राजू, अरे भाई, कुछ दिनों पहले अमन मुझसे उधार ले रहा था और अब इतना अमीर कैसे हो गया? हाँ, जरूर कोई राज है। इस चर्चा को रघुनाथ, जो अमन का पुराना मालिक था, सुन रहा था। वह जलन से भर गया। रघुनाथ, अमन, तुझे मैं देख लूंगा। रघुनाथ रात को चोरी छिपे अमन के घर घुसा और खरगोश को उठा ले गया। रघुनाथ, चल अब जादू कर, मेरे लिए सोने और पैसे का ढेर लगा। नहीं, मेरा जादू सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। खरगोश ने मना कर दिया तो गुस्से में रघुनाथ ने उसे मार डाला। सुबह अमन ने देखा कि खरगोश गायब है। वह परेशान होकर उसे ढूंढने लगा। तभी एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। साधु, बेटा, तुम्हारा मित्र बहुत अच्छा था, मैंने ही उसे तुम्हारी मदद के लिए भेजा था, लेकिन रघुनाथ ने उसे मार दिया। अब उसे सजा मिलेगी। अमन रो पड़ा और साधु से विनती की कि वह उसके मित्र को वापस ले आए। साधु ने जादू किया और खरगोश फिर से जीवित हो गया। अमन और खरगोश खुशी खुशी घर लौट आए। कुछ महीनों बाद भारी बारिश में रघुनाथ बाजार जा रहा था। तभी बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। सीख, लालच और बुरे कर्मों का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि सच्ची मित्रता और अच्छाई का फल हमेशा मीठा होता है।